आई थिंक मैंने स्पाइडरमैन की ऑर्गेनिक वेब वाली स्टोरी को डिकोड कर लिया है और मुझे पता है शायद क्या होने वाला है। कहीं न कहीं पूरा ट्रेलर इसके बारे में बता रहा है। एक ऑर्गेनिक वेब वाली स्टोरी पूरे फ़िल्म में चलने वाली है। उसे पूरे अच्छे वे में बताया नहीं गया है, काफ़ी सारी चीज़ें हाइड की गई है, पर तुम चीज़ों को ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। वो जो 3 स्टेजेस वाली बात हो रही है ना कि स्पाइडर 3 स्टेजेस से गुज़रता है, उसके बाद उसका रीबर्थ होता है, ये लिटरली होने वाला है, ऐसा समझ लो। और ये काफ़ी बैड वे में होने वाला है। मीन ये पीटर की जान भी ले सकता है या फिर पीटर की पूरी आइडेंटिटी को चेंज कर सकता है। बताता हूँ कैसे। पहली बात तो पीटर स्पाइडरमैन वाली जॉब में ज़्यादा बिज़ी रहेगा रेदर देन बीइंग पीटर, क्योंकि बीइंग पीटर उसे लोनली और डिप्रेस्ड बनाता है, तो वो स्पाइडरमैन बन के न्यूयॉर्क का सेव करेगा। इसी चक्कर में वो एक टैंक वाली फाइट भी जो दिखाई गई है वो भी होगा और वहाँ तक सब कुछ सही रहेगा। मीन वहाँ पे वो लैब वेब ही यूज़ कर रहा है, वहाँ पे ऑर्गेनिक वेब यूज़ नहीं कर रहा है। वहाँ तक सब वही है, सब कुछ पहले जैसा है। इसके बाद उसे पता चलेगा कि एमजे और नेड आ चुके हैं न्यूयॉर्क सिटी, क्योंकि उनका शायद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा और वो कंप्लीट करने के बाद आ गए होंगे न्यूयॉर्क 4 साल बाद। और इस बार पीटर खुद को रोक नहीं पाएगा उन्हें उससे उनसे मिलने से और उनसे बात करने से। तो इसके लिए वो बहाने ढूंढेगा उनकी हाउस पार्टी में एंटर करने का। और जब वो इस हाउस पार्टी में एंटर करेगा किसी भी बहाने से, वहाँ जब जाएगा तो वहाँ वो एमजे को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ खोज पाएगा, नेड को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ खोज पाएगा, एमजे का अपना लव इंटरेस्ट भी होगा और वो वहाँ खुश होगी। और ये सारी चीज़ें देख के वो एक लोनली और डिप्रेस्ड था ही, वो और ज़्यादा लोनली और डिप्रेस्ड हो जाएगा। उसे थोड़ी उम्मीद थी कि वो कहीं न कहीं किसी वे में से फिक्स कर लेगा, पर वो वहाँ देख के पता चल जाएगा उसे कि ये चीज़ें फिक्स नहीं होने वाली, ये लोग अपने लाइफ में खुश हैं और मैं यहाँ इन्हें बता के कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये सब बता के इन पे एक एक्स्ट्रा ना जो विलन का जो होता है कि विलन उनके पीछे पड़ जाता है उनके फ्रेंड्स के पीछे, वो फिर से होने वाला है। तो वो और कहीं न कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो फिक्स कर पाएगा, तो वो और ज़्यादा लोनली डिप्रेस्ड हो जाएगा और यही सारी चीज़ें एक ट्रॉमा ट्रिगर करेगा, जिसके कारण वो एक म्यूटेशन प्रोसेस से गुजरेगा और यहीं पहली बार वो बेहोश होगा। क्योंकि तुम देखो तो वो ड्रेस सेम पहना हुआ है जब वो बेहोश हो रहा है और जब वो पार्टी में गया है तो सेम ड्रेस है। तो इसी के बाद पहली बार वो इस प्रोसेस से गुजरेगा और यही इस पूरी मूवी की स्टोरी होने वाली है थीमेटिकली। पूरी मूवी का जो थीम है इसी के अराउंड होने वाला है और ये होगा पहला स्टेज। स्टेज 1 में वो एंटर करेगा, ये स्टेज 1 के अर्ली स्टेज में वो एंटर करेगा। जब पहली बार हो जाएगा तब उसे ये चीज़ उतनी बुरी नहीं लगेगी, मतलब नहीं लगेगा कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है। वो खुद को ककून में पाएगा, खुद को देखेगा कि उसका ऑर्गेनिक वेब निकल चुका है। ये सारी म्यूटेशन वो देखेगा, पर उसे नहीं लगेगा कि ये कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। वो इसे भुला देगा, सोचेगा कि एक ही बार हुआ है, पहली बार हुआ है, फिर नहीं होगा, खत्म, वो छोड़ देगा। लेकिन जब वो फिर से किसी विलन से फाइट करने जाएगा और इस बार फिर ऐसा चीज़ होगा, फिर से वो म्यूटेशन प्रोसेस से गुजरेगा, फिर से वो जो ड्रॉप करने वाला सीन दिखाया ना, पानी ड्रॉप होता है और सारी चीज़ें दिखाई गई है, वो सारी चीज़ें जब होगी तब उसे पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है, इसे हल्के में लेने वाली बात नहीं है। और ये वो अपने आप में अंदर देख लेगा कि उसे वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती जब वो म्यूटेशन प्रोसेस से गुजरता है और वो खुद को कहीं अलग जगह पे ही पाता है। मतलब वो उस टाइम क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह से वो था, किस पोज़ीशन में था, उसे याद ही नहीं रहता है। तो वो काफ़ी डर जाएगा और उसे लगेगा कहीं न कहीं मैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को किसी वे में हर्ट कर सकता हूँ, इसलिए वो जाएगा बैनर के पास। वो बैनर को बताएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है और वो ऐसे नहीं बताएगा कि मेरे साथ हो रहा है। वो बताएगा कि स्पाइडरमैन मेरा फ्रेंड है, वो स्पाइडरमैन को अपना दोस्त बताएगा और बैनर के पास जाके बोलेगा कि स्पाइडरमैन इस सिचुएशन से गुज़र रहा है, वो म्यूटेशन से गुज़र रहा है और बैनर बोलेगा कि ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, तुम स्पाइडरमैन को मेरे पास भेजो। पीटर बोलेगा ठीक है, स्पाइडरमैन आएगा, अपने ड्रेस केस में आएगा और वो हल्क से मिलेगा, आई मीन बैनर से मिलेगा। और यहाँ पीटर है, स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन ही पीटर है, वो नहीं पता होगा। गंगाधरी शक्तिमान वाला लॉजिक उसे पता नहीं होगा और यहाँ से चीज़ें जाएगी कि हाँ, यहाँ पे वो बताएगा कि यह कितना डेंजरस हो सकता है और किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। बैनर उसके तलाश में जुटेगा कि वो कैसे इसे ठीक कर सकता है और इधर स्पाइडरमैन अपनी लाइफ में वापस चला जाएगा। देन फिर से एक और स्टेज से गुजरेगा। इस बार ये होगा कि उसके टेंटिकल्स निकल आएंगे, क्योंकि कई कॉमिक बुक चूतियों ने बताया है कि ऐसा होता है कॉमिक बुक में। तो उन सारी मूवीज़ की कॉमिक बुक वाली थ्योरी को देखोगे तो उसको जोड़ के आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पीटर भी इसी म्यूटेशन से गुजरने वाला है, उसके टेंटिकल्स निकलेंगे और अगर वो इसे फिक्स नहीं किया तो ये टेंटिकल्स परमानेंट हो जाएंगे, टेम्पररी नहीं रहेंगे। और यही होगा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि वो टेंटिकल्स जब निकल जाएंगे और पूरी तरह से स्पाइडर में चेंज हो जाएगा, तो वो अपना ह्यूमन वाला इमोशन और ह्यूमन वाली चीज़ें खो देगा, जिसको वो खोना नहीं चाहेगा।
और वो पूरे न्यूयॉर्क सिटी के लिए एक थ्रेड बन जाएगा। इसलिए वो इसे फिक्स करना चाहेगा और कहीं न कहीं बैनर उस चीज़ को ढूँढ भी लेगा, पर वो काफ़ी लास्ट स्टेज में ढूँढेगा, जैसे हर फ़िल्म में होता है, काफ़ी लास्ट स्टेज में उस चीज़ों को ढूँढ पाएगा। वो एक्चुअल में म्यूटेशन प्रोसेस में रीबर्थ कर लेगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद बैनर ढूँढेगा और काफ़ी एंड में वो सारी चीज़ें होगी, फिर बैनर भी अलग बनेगा, तो काफ़ी सारा chaos होगा एंड में। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। पीटर और एमजे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर यहाँ ये तीनों स्टेज से वो गुजरेगा। ये नहीं दिखाया जाएगा कि पहले या दूसरे स्टेज में वो ठीक हो गया, वो पूरे तीनों स्टेज से गुजरेगा और कहीं ना कहीं एक रीबर्थ की जर्नी की ओर जाएगा। और इसमें एक और चीज़ जो ऐड हो सकती है वो है सैडी सिंह का रोल। सैडी सिंह जीन ग्रे बन रही है, ये तो कंफर्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और उसके पास कोई पावर तो है माइंड कंट्रोल वाली, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है पीटर से दोस्ती कर ले और पीटर के पास जाके वो देखे कि वो कब वल्नरेबल स्टेज में है। और उसे कैसे पता होगा कि पीटर स्पाइडरमैन है? तो मे बी वो किसी और वर्ल्ड से आई हो, वो मल्टीवर्स वाला थ्योरी हो, यहाँ पे मल्टीवर्स वाला एंगल हो, और जो मल्टीवर्सल एंगल जो डालेगा वो यही डालेगी, सेडिसिंग वाला कैरेक्टर ही डालेगी, क्योंकि इसमें मल्टीवर्स एक्सप्लोर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता जब अगली फिल्म लिटरली डूम्सडे है। तो कहीं ना कहीं मल्टीवर्स वाला एंगल यहीं आएगा, पर उस पर ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा, बस एक बता दिया जाएगा कि मल्टीवर्स वाला एंगल भी है और वो कहीं ना कहीं एंड में डूम्सडे से कनेक्ट होगा। तो यहीं पे उसे पता होगा पीटर कौन है, स्पाइडरमैन कौन है, वो उसे वल्नरेबल स्टेज में देखेगी, और जब वो वल्नरेबल स्टेज में उसे देखेगी वहीं पे वो उसके माइंड को कंट्रोल करना चाहेगी और उसे इस म्यूटेशन प्रोसेस में धकेलेगी।